सैयद असीम वकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। AIMIM के प्रवक्ता हैं। अब उनके पास चलते हैं। सैयद असीम वकार, थोड़ी देर से आए आप, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। देखिए, यहाँ पर दो तरह की अभी तक की बातें आई हैं सैयद असीम वकार। मगर क्यों? एक तरफ प्रोफेसर प्रवेश कुमार कह रहे हैं कि हिंदू चैतन्य हो गया है, VHP से हैं वो, और वो अब देख रहा है कि औरंगजेब जैसे एक ऐसे शासक को जिसने हिंदुओं पर जुल्म ढाया, इस देश के खिलाफ काम किया, उसको हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे, उसकी कब्र को रहने नहीं देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो ASI प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट है उससे हम निकलवाने की कोशिश करेंगे, और राम मंदिर तो हमारी सरकार भी हो ना, ऐसे इस पे भी हम काम करेंगे, इसको लेकर मंथन जारी है। हम करते हैं प्रबंध। अब सैयद असीम वकार, आपका क्या मानना है? क्या औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए? बताता हूँ, पहले ये देखो। नहीं, क्यों हटाया जाना चाहिए? क्यों हटाया जाना चाहिए? जिस देश में नाथूराम गोडसे की कब्र हो सकती है, जिस देश में आतंकवाद के आरोप में फंसे हुए लोग जिन पर केस चल रहा है वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, तो उस देश में आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं देर से आया हूं, लेकिन मैं दो बातें अपनी कहना चाह रहा था। एक हजरत थे, एक जनाब थे, उनसे मेरी बात चल रही थी। क्या बात कर रहे रे बाबा? तो कहने लगे कि साहब, औरंगजेब को आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? मैंने कहा नहीं, अपनी बात रखिए। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह साहब के 2 साहबजादों के कत्ल कर दिए थे। अच्छा, ऐसा क्रूर शासक। तो हमने, सर, औरंगजेब ने तो सिर्फ 2 साहबजादों के कत्ल किए थे, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, वो गलत तरीका था, वो क्रूरता थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन 1 सेकंड, लेकिन 1984 में गुरु गोविंद सिंह साहब के 10,000 बेटों का कत्ल हो गया इसी देश में। क्या बात कर रहे? इस पर क्या बोलेंगे आप लोग? हमारे देश के ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, अपर क्लास लोगों ने, क्या बोला तूने? ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, अपर क्लास लोगों ने, दोबारा बोल। ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, अपर क्लास लोगों ने, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। 84 में सिखों का नरसंहार कर दिया। क्या वो गुरु गोविंद सिंह साहब के बेटे नहीं थे? अब गर्दा उड़ेगा भैया। न जाने कितने सिख भाइयों को जिंदा जला दिया गया उनकी पगड़ियों में बांधकर। न जाने कितनी सिख बच्चों को बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया गया, औरतों को बेवा कर दिया गया 1984 में। क्या वो गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चे नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। वो सिख जिनकी हत्याएं हुई, 2 पर इतना बड़ा आप पहाड़ उठा रहे हैं, और 10,000 20,000 जो मारे गए थे, इन पे कौन बोलेगा? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। यह क्या तरीका बना रखा है आप लोगों ने? आप बता रहे हैं, बैठे हुए अभी मैं बात करता हूं इनसे कि शिवा, एक साहब कहने लगे मुझसे कि हिंदू हृदय सम्राट थे शिवाजी। मैं कब हो गया ये? कब हुआ? कब? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो एक इतिहासकार है राम पुनियानी, उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए। वो बताएंगे कि ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो ब्राह्मणों ने इनकार क्यों किया? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो मराठों की और राजपूतों की जंग क्यों होती थी? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी को माना जाता था तो राजा जयसिंह के बेटे कछवाहा राजपूत, पूरा का पूरा जयपुर स्टेट शिवाजी महाराज के विरोध में क्यों था? अब बोल ना। अगर हिंदू हृदय सम्राट थे, आज ही थे, तो आप पहले हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे। आपकी बात बीच में ना बोल। नहीं सर, नहीं, अभी बीच में ना बोल। बात देते हैं, बात पूरी होने दीजिए। अच्छा, पूरी करिए फिर। अब आए ना लाइन पे। बात पूरी होने चाहिए। अगर शिवाजी महाराज और उनकी सेना को हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है तो तानाजी के खिलाफ उदय भान सिंह राठौर अपनी सेना लेकर क्यों गए थे? यही नहीं, अभी और सुनिए। उदय भान सिंह राठौर ने तानाजी को, शिवाजी के सिपहसालार को मारा क्यों? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो सरेंडर होना चाहिए था।
जवाब दीजिए जरा इस बात के ऊपर। अरे अगर तो शिवाजी गोविंद ने सिंह के 2 बेटे मारे जाएंगे, शिवाजी ने औरंगजेब जल्लाद कौन से मंदिरों को तोड़ दिया? शिवाजी ने माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अगर 2 बेटे कन्वर्जन करवाया, शिवाजी ने किस पर जजिया कर लगाया? शिवाजी ने किसको जबरन अपना धर्म कबुलवाया? शिवाजी ने किस पर धर्म के हिसाब से वो अत्याचार किए? आप कहां से कहां चीज जोड़ रहे हैं? मैं जली ना, तेरी भी जली ना। समीर चौगावकर आपसे पास आता हूं। समीर चौगावकर जवाब दीजिए जरा इनको। सैयद हसीम वकार जो बोल रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? अग्रवाल जी, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अग्रवाल जी, सरेंडर अग्रवाल जी, आवाज दब गई आपकी। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मुझसे मत पूछिए। आज के देश में, आज के सुनिए आज, अरे सुनिए सर, अरे बात तो सुनिए। बोल दीजिए, अरे टेक्स्ट पे बात सुन लीजिए, जजिया पे बात सुन लीजिए, जजिया पे बात सुन लीजिए। बोल नहीं, जजिया नहीं, मैंने 4-5 सवाल पूछे आपसे। बात तो सुन लीजिए मेरी। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बोल दीजिए, आपके पास 20 सेकंड है, बोलिए। सर बात अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। सर आप टैक्स की बात कर रहे हैं। अग्रवाल जी जब सुबह उठ के पेस्ट करते हैं आप, तो उस पे टैक्स, नहाने के साबुन पे टैक्स, और सीवर पे टैक्स, जो आप टॉयलेट जाते हैं, और जब आप सड़क पर निकलते हैं गाड़ी लेकर, उस पे टैक्स, और गाड़ी खरीदने पे टैक्स, कबर पे टैक्स, और कफन पे टैक्स, इंटरटेनमेंट पे टैक्स, और रोने पे टैक्स, हंसने पे टैक्स, दाल पे टैक्स, चावल पे टैक्स। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। खस्ता पे टैक्स, पूरी पे टैक्स, कितने टैक्स लीजिएगा आप? सर मुझे तो वो धर्म के हिसाब से लगता है, वो धर्म के हिसाब से लगता है, वो धर्म के हिसाब से लगता है, वो मुस्लिमों पर अलग लगता है और हिंदुओं पर अलग लगता है। आपको अलग देना पड़ता है, मुझे अलग देना पड़ता है क्या? कौन है ये पागल आदमी? मैं आपसे क्यों कह रहा हूं जजिया कर, क्योंकि जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगता था, धर्म के हिसाब से लगता था। सर मेरे पास और भी पैनलिस्ट है, मैं दूसरे के पास जाना चाहता हूं। ठीक है, आपके पास जानकारी नहीं है जी गौरव जी, मुझे सुनिए सर, नहीं आपके पास जानकारियां नहीं है, आप आधे जानकारी लेके बैठे। गजब बेइज्जती है। सर मेरे पास सुनिए जजिया क्या है, सुनिए जजिया क्या है। मैं अब यहाँ इतिहास की जजिया में खोल कर नहीं बैठा हूँ, सर जजिया में तो सुन लीजिए एक बार, जल्दी पूरी कीजिए, फिर हजरत मैं जजिया में पास जाऊंगा। जल्दी पूरी कीजिए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हजरत जजिया, देखिए मुसलमानों को टैक्स देना पड़ता है, मुसलमान होने के लिए ज़कात देना पड़ती है 2.5%। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। और 49 साल के औरंगजेब के शासन में उसने कोई टैक्स नहीं लगाया। आखिर के 5 साल में जब वो साउथ की तरफ गया तो उसने 1% जजिया लगाया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और 2.5% ज़कात। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जजिया अगर लगा दिया 1%, तो आदमी, लोग कहते हैं कि साहब वो इसलिए लगाया था कि मुसलमान हो जाए। अब कौन से लोग थे जो 1% टैक्स जजिया का ना देकर मुसलमान हो गए? 2.5% अभी इस पर एक जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 2.5% इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर क्या अकलमंदी की बात कर रहे हैं सर आप? एक मिनट प्रवेश जी, एक मिनट प्रवेश जी समय नहीं, प्रवेश जी समय नहीं। बैगन लेकिन एक सेकंड, अभी जवाब समीर, नहीं रुके, समीर चौगावकर जवाब देंगे। समीर चौगावकर जवाब दीजिए, समीर चौगावकर जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं। सैयद हसीम वकार, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको, जिससे आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती है। ये तो उसी पार्टी के, जिस पार्टी के पुरुष जिन्ना है, इनके आदर्श पुरुष तो जिन्ना है। जिस जिन्ना ने देश का बंटवारा किया था, जिस जिन्ना ने इस देश के अंदर अत्याचार करवाए, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। उस जिन्ना को ये आदर्श पुरुष ओवैसी मानते हैं। और जो जिन्ना तो चले गए पाकिस्तान में, लेकिन ओवैसी साहब
उनके जो इतिहास है जिन्ना का, वही देश के अंदर लागू करना सर चाहते हैं। जिन्ना पे एक लाइन बोल दूंगा, सुन लीजिएगा आप। एक मिनट असीम भाई रुक जाइए, असीम भाई रुक जाइए। अभी दो प्रवक्ता नहीं बोल पाए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो हम बता देंगे हम क्या है। तो जब भाई दोनों भाई ओवेजे चार भाई जब जिक्र करते हैं 15 मिनट पुलिस हटाने का, तो उसी का जिक्र होता है। देखिए गौरव, मैं आज अभी नागपुर में उस समय नहीं, लेकिन समीर भाई आप महाराष्ट्र से हैं, मुझे बताइए अगर औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए, क्या आप इसका समर्थन करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं? इससे क्या बदलाव आ जाएगा देश में? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। देखिए गौरव भाई, पूरा हिंदुस्तान इस बात का समर्थन करता है, पूरा हिंदुस्तान इस बात का समर्थन करता है। और मैं तो भी नागपुर, पूरा हिंदुस्तान तो नहीं करता, मेरे बगल में जो बैठे होंगे वो भी नहीं करेंगे अभी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और आप उनको हिंदुस्तानी तो ऐसा तो नहीं कह देंगे कि हिंदुस्तानी नहीं है। प्रदर्शन होगा इस बात को लेकर, पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहा है, और मुझे लग रहा है ये अभी कानूनी कार्रवाई का विषय है। तो हम क्या बता रहे हैं बाबूजी? देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा हाँ। ये मामला भी कानून के दायरे में है। हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। देखिए निश्चित है कि आने वाले दिनों के अंदर इससे फायदा क्या होगा? राज्य सरकार इस मामले में निर्णय लेगी, और कानून के दायरे में जो हो सकता है वह करके निश्चित रूप से आपको नहीं, पहली बात तो कुछ भी तो आपने कहा समीर भाई आपने कहा पूरा हिंदुस्तान करता है। असीम वकार ने ऑन एयर कह दिया हम समर्थन नहीं करते, और मैं उनको उतना हिंदुस्तानी मानता हूं जितना मैं आपको मानता हूं। तो पूरा हिंदुस्तान तो नहीं कर रहा है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन हिंदुस्तान का एक बड़ी मेजॉरिटी कर रही होगी तो कर रही होगी। मैं फिर भी सुनिए, आधे हिंदुस्तानी है। नहीं ये मत बोलिए, ये सब मत बोलिए। आधा हिंदुस्तानी पूरा हिंदुस्तानी सर्टिफिकेट बांटने का हम में से किसी को कोई हक नहीं है। अब ये हिंदुस्तानी नहीं, ये सब सर्टिफिकेट बांटने का हक ना आपको है ना मुझे, किसी को ये सर्टिफिकेट बांटने का हक नहीं है। लेकिन रुकिए, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से, आप ही के नेता ने तो ऐसा यहाँ पर बवाल खड़ा कर दिया। भुवन भास्कर जोशी, देखिए अब कब्र हटाने तक की बात चल रही है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब गलती हो गई क्या? गौरव जी आपकी बात का जवाब दूंगा। समीर जी को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। समीर जी अभी जिन्ना की बात कर रहे थे, पूरे देश को पता है, देश के सामने वो चित्र सामने है। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना पे गए थे और उनको सेकुलर कहने का काम कराते। समझ रहे हो ना? ये उसी विचारधारा से आते हैं। मैं इनको अच्छे व्यक्ति, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आडवाणी जी ने इस्तीफा भी तो दे दिया उसके बाद। तो क्या नाचो मैं? अब आ जाइए आपके विषय पे। हाँ। नहीं इतना वो मत करिए, पर उत्तेजित मत होइए। मैंने आपको सबको धैर्य से सुना है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब मैं आ जाता हूँ आज के विषय में। जिस सरकार को आज देश के 140 करोड़ लोगों ने चुनने का काम करा, उसकी जिम्मेदारी क्या थी? क्या हटाने की थी? बेरोजगारी हटाने की थी, महंगाई हटाने की थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करने की थी, स्टॉक मार्केट को ठीक करने की थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गिरते हुए डॉलर की व्यवस्था बनने। लेकिन आज हम किस पे चर्चा करने के लिए आप लोगों ने बुलाया? औरंगजेब पर चर्चा। जिस कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। जिसकी निगरानी खुद सरकार कर रही है, एएसआई कर रही है, और अभी तो मुझे पता चल है कि वहां पर उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है उसकी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो ये काम करने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पे आगे बढ़ना चाहती है वो नफरत का एजेंडा है, ताकि मूल बातों से देश का ध्यान। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर है, वो कह रहे हैं कि हम एएसआई का उसका जो प्रोटेक्शन है वो भी हटाएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। आपका एजेंडा क्या है? आपके नेता ने औरंगजेब की तारीफ की, क्या कर लोगे? उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ, उसके बाद कब्र तक बात चली गई। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी मानते हैं कि वो कब्र हटाई जानी चाहिए या नहीं? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने में उंगली किया ना, अभी बताता है। हम लोग किसको अपना आदर्श मानते हैं ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। हम लोग इस देश के लोहिया जी को, इस देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, नेताजी को अपना आदर्श बना के काम करते हैं। और पीडीए की, सामाजिक न्याय की और जाति जनगणना की लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग इस दिशा में कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का जो बयान होता है वो पार्टी की लाइन होती है, जिसमें हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता चलने का काम करते हैं।
क्या लाइन है, क्या लाइन है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। स्पष्ट लाइन है, हम लोग, ये सरकार के हाथ में है, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार इनकी, आपने खुद बोला। अरे आपकी अपनी लाइन तो होगी कोई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो जब आपके नेता ने एक लाइन ली, औरंगजेब अच्छा इंसान था, औरंगजेब अच्छा राजा था, महान राजा था, तो अभी एक लाइन तो यहाँ भी होगी ना, औरंगजेब की कब्र अच्छी है कि नहीं? निकल पहली फुर्सत में निकल। एक मिनट समीर भाई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, हम लोग तो इनसे जो मूल प्रश्न है देश के, उन पे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये कब्र को हटाएं रखें, ये इनका विषय है, ये इनको तय करना। हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। छलना चूतिए। हमें हमारे कोई दिक्कत, हमारी लड़ाई, हमारे आदर्श ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, हमारे आदर्श औरंगजेब नहीं है, ये जिनके आदर्श है। समाजवादी पार्टी को औरंगजेब की कब्र हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला। समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाले ढेर रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक दो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टंग।